क्या आप जानते हैं कि एक बार देवों के देव महादेव को भी एक स्त्री रूप धारण करना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भी आश्चर्य से भर गई जब उनके सामने स्वयं देवों के देव महादेव अपने त्रिशूल को त्याग कर हाथों में चूड़ियां धारण कर रहे थे और स्त्री वेश अपना रहे थे। पार्वती ने घबराकर पूछा, प्रभु, ये कैसी लीला है? ये कैसा रूप है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज मेरी एक भक्त मुझे पुकार रही है। उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि उसे बचाने के लिए मुझे मां बनना पड़ेगा। दक्षिण भारत में रत्नावती नाम की एक शिव भक्त रहती थी। वो मातृत्व के अंतिम दिनों में थी। उसने अपनी मां को अपने पास बुलाया था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कावेरी नदी उफान पर थी। भीषण बाढ़ ने सारे रास्ते रोक दिए थे। रत्नावती की मां बीच मार्ग में ही बाढ़ में फंस गई। उधर रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, आसमान गरज रहे थे और उसी समय रत्नावती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो असहाय होकर रो पड़ी और महादेव को पुकारने लगी। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी माँ की रक्षा करो। बस फिर क्या था, भक्त की पुकार सुनकर कैलाशनाथ शांत नहीं बैठ सके। क्षण भर में ही उन्होंने उसकी मां का रूप धारण किया और उसके द्वार पर पहुंच गए। रत्नावती ने जैसे ही दरवाजा खुलते देखा, उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। वो रत्नावती के पास बैठी, उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसे प्यार से सहलाया, उसे ढांढस बंधाया और बड़ी ही कुशलता से उसके शिशु को जन्म दिलाया। उस रात केवल एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, उस रात संसार ने देखा कि भक्त के लिए भगवान मां भी बन सकते हैं। सुबह जब रत्नावती की मां पहुंची तो उसने कहा, बेटी, मैं रात को आ नहीं सकी, बाढ़ में फंस गई थी, माफ तो कर दे। रत्नावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। यदि आप अभी आई हैं तो रात भर मेरे पास कौन था? तभी उसकी दृष्टि दीवार पर पड़ी। वहां महादेव की छवि झलक रही थी और पूरा कक्ष दिव्य सुगंध से भर चुका था। रत्नावती समझ गई, स्वयं शिव ने मां बनकर उसकी रक्षा की थी। इसी लीला की स्मृति में आज भी तमिलनाडु में थायुमनवर स्वामी टेम्पल में महिलाएं सुरक्षित प्रसव की कामना से महादेव को चूड़ियां और साड़ी अर्पित करती हैं, क्योंकि जो सृष्टि का पालन करता है वो आवश्यकता पड़ने पर मां का रूप ही ले लेता है। महादेव के इस मां स्वरूप के लिए कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।